ये हाफिजा बनाएंगे, आलिमा बनाएंगे, कुरान सिखाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। बल्कि बहुत तो ये गुमान करते हैं कि बच्ची को हाफिजा कैसा बना सकते, हाफिजा बना सकते, बच्ची को बाद में चल के भूल जाती ना। तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसका खौफ नहीं था? अल्लाह के नबी हज़रत हफ्सा को, उम्मे सलमा को और कई सहाबियात को कुरान की हाफिजा बना रहे हैं और वो हाफिजा बन रही हैं। जब कुरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फाइनल उसे लिखने के लिए कुरान का एक नुस्खा, एक कापी मंगा रहे हैं, तो वो कापी किसके पास है? हज़रत हफ्सा के पास है। उस वक्त की सबसे बड़ी हाफिजा, कुरान की हाफिजा उनके पास मौजूद। वो कॉपी देखकर हज़रत उमर फाइनल कुरान का नुस्खा तैयार कर रहे हैं। और आज मुसलमान समझता है कि बच्ची को हाफिजा बनाएंगे तो भूल जाएगी, और सहाबियात को एहसास नहीं था कि हाफिजा बनना चाहिए। कैसी अजीम थी वो माएँ जिन्होंने अपने पेट में बच्चा आते ही कुरान की तिलावत शुरू की और कुरान हिफ्ज करना शुरू किया। बच्चे की डिलीवरी होने तक 9 महीने के अरसे में 17 पारे उस माँ ने कुरान के हिफ्ज कर लिए। बच्चा पैदा होने के बाद 3 साल के बाद मकतब में जाकर उस्ताद जब बिस्मिल्लाह पढ़ाता है तो बच्चा 17 पारे देखे बगैर सुना देता है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मुहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने ख़वातीन की तालीम व तरबियत की अहमियत और ज़रूरत से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, वाहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ दोज़ख की आग से। हमें भी जहन्नम से बचना हमारा फ़र्ज़ और हमारी ज़िम्मेदारी है, और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर आदमी ज़िम्मेदार है, और हर ज़िम्मेदार को उसकी ज़िम्मेदारी से मुताल्लिक़ कल क़ियामत में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, तुमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की या नहीं की। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मनी बुतुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन, अल्लाह ताला किसी को भी लड़की दे दे, एक लड़की दे, 2 दे, 3 दे, किसी को भी अल्लाह लड़कियां दे। मुहद्दिसीन ने तशरीह में लिखा है कि अगर छोटी बहनें हों या तलाक़ खुलाशुदा बहनें हमारे पास पलती या रहती हों, उनकी परवरिश और ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे हो, फ़अहसना इलैहिन्ना, और वो उन बच्चियों की सही तरबियत किया, सही तालीम दिया, अच्छे अखलाक वाली बनाया, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, बच्चियों की तरबियत अच्छी करना, ये बच्चियां कल क़ियामत के दिन बाप के हक़ में जहन्नम में जाने से रुकावट का ज़रिया बनेंगी। इनकी तरबियत और इनकी तादीब और अच्छे अखलाक, अच्छी तालीम देने की वजह से अल्लाह ताला इन माँ बाप को जहन्नम में दाखिल होने नहीं देंगे।
100 बेटों को पाल लो, 100 बेटों की तरबियत कर लो। उन पर अल्लाह के नबी ने हदीस में कोई फजीलत बयान नहीं फरमाई। बेटियों की सही तरबियत करो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत में तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने से बचाव का ज़रिया बनेंगी। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों को पाला, बालिग होने तक उनकी सही तरबियत किया, जा यौमल क़ियामा, वो बाप क़ियामत के दिन आएगा, अना वहादा, अना वहुवा कदा, मैं और ये बेटियों को पालने वाला बाप कल क़ियामत के दिन दोनों इस तरह होंगे। यानी मेरे पड़ोस में उसे घर मिलेगा। कल क़ियामत के दिन जन्नत में नबी का पड़ोसी बनना है तो अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी तरीके से करना है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक अल्लाह ताला 3 बंदों को डबल सवाब देते हैं उनके अमल पर, उनकी नेकी पर। उनमें से एक आदमी कौन है? रजुलुन लहू अमतुन, एक आदमी है जिसके पास नौकरानी बांदी पहले ज़माने की, जिसे पैसे देकर ख़रीद कर ला लेते थे, उसके घर में बांदी है। फ़अद्दबहा वहसन तादीबहा, अपनी बांदी को अदब, तहजीब, सलीक़ा सिखाया, अखलाक सिखाया। वअल्लमहा फ़अहसन तालीमहा, और उसे इल्म सिखाया और बेहतरीन इल्म दिया। सुम्मा आतक़हा, फिर उस बांदी को आज़ाद कर दिया। फ़तज़व्वजहा, और उससे निकाह कर लिया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़लहु अजरान, उसे डबल सवाब मिलेगा। इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह जो इस हदीस के शारिह हैं वो लिखते हैं कि ये बांदियों का ज़माना तो ख़त्म हो गया। आज अगर कोई अपनी बेटियों और बहनों के साथ भी यही मामला करेगा कि उनकी तरबियत अच्छी किया, उनको तालीम अच्छी दिया, तो फिर कल क़ियामत के दिन अल्लाह इसे भी दुगना सवाब अता करेंगे। और गौर करने की बात यह है कि पैसा देकर ख़रीद कर जिसे ला लिए, उस बांदी को तालीम देना, सलीक़ा और तहज़ीब सिखाना शरीयत की नज़र में इतना अहम है कि शरीयत उस पर डबल सवाब देने का वादा करती है। तो जो हमारा खून है, हमारी नस्ल है, हमारी नस्ब और हमारी बेटी शुमार होती है, बांदी तो हमारी बेटी नहीं है, बांदी को प्रॉपर्टी में तो हिस्सा नहीं मिलता, बांदी की बेटियां हमारे नवासे नवासियां तो नहीं कहलाते, बांदी का शोहर हमारा दामाद तो नहीं कहलाता। लेकिन जब उसको तालीम देने पर सवाब और फजीलत है, तो अपनी नस्ल, अपनी बेटियों को तालीम देने पर कितनी फजीलत और कितना सवाब होगा। आज समाज में तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ अजीब जहन बना हुआ है, जबकि शरीयत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है। मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, नमाज बालिग होने पर मर्द पर भी फ़र्ज़ है, औरत पर भी फ़र्ज़ है। नमाज के मसाइल सीखना मर्द पर भी ज़रूरी है, औरत पर भी ज़रूरी है। रोज़ा मर्द पर भी फ़र्ज़ है, औरत पर भी फ़र्ज़ है। ज़कात और हज मर्द पर भी फ़र्ज़ है, औरत पर भी फ़र्ज़ है। तो ज़कात के, रोज़े के, हज के मसाइल, बालिग हो जाए तो पर्दे के मसाइल, निकाह हो जाए तो शोहर के हुकूक, माँ बन जाए तो औलाद की तरबियत, पड़ोसन बन जाए तो पड़ोसियों के हुकूक, क़ता रहमी, सिला रहमी के अहकामात, ये सब सीखना औरतों पर फ़र्ज़ और वाजिब है। और ये सीखना जिस तरह उन पर वाजिब है, सिखाना मर्दों पर फ़र्ज़ है। वो खुद अकेली घर से बाहर निकल कर किसी स्कूल में, मदरसे में, कॉलेज में एडमिशन लेगी तो कोई मर्द इसे गवारा नहीं करता और नहीं करना चाहिए। वो हमारी तरबियत और निगरानी में इल्म हासिल करेंगी, तो सिखाना मर्दों की जिम्मेदारी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि हमारा मामला ये है, घर में दाखिल हुए, खाना टाइम पर नहीं बना, बिस्तर वक्त पे नहीं बिछा, और हमें नौकरी और जॉब पे जाना है, शू पॉलिश वक्त पर नहीं हुए, और हमारे कपड़े सही वक्त पर नहीं धुले, हमारे कपड़े प्रेस नहीं हुए, इस पर बीवी पे गुस्सा होंगे, हाथ भी उठा देंगे, तू मैं भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं,
तुम्हारे कपड़े नहीं धुले, तुम्हारे जूते साफ नहीं हुए, तुम्हारा बिस्तर सही नहीं हुआ, इस पर गुस्सा और भड़कना आ जाता है, हाथ उठ जाता है और खानदान की भी गिन देता है, लेकिन उसकी आखिरत बर्बाद हो रही है, वो नमाज नहीं पढ़ रही है और वो बेपर्दगी का इख्तियार कर रही है, जिससे उसके हक में जहन्नम और अजाब के फैसले लिखे जा रहे हैं। क्या जवाब रहता है? हम कई बार बोल दिए, नहीं सुनते हैं तो हम क्या करें? कई बार बोल दिए कपड़े धो, नहीं धोई तो फिर यहां भी खामोश रह जाओ। कई बार बोल दिए खाना ढंग का बनाओ, नहीं बना रही है, बेढंगे खाने पर ही राजी रह जाओ। अपनी जरूरतों में कमी आएगी तो गुस्से में कमी नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह के हुकूक और अल्लाह की तालीमात में अगर कमी रहेगी तो फिर बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि हमने तो सुना दिया, हमने तो बोल दिया, अगर वो नहीं मानती है तो हम क्या करें? यानी तुम्हारा काम नहीं बनेगा तो तुम खानदान की भी गिन लोगे, और अल्लाह की नाफरमान बन के वो जीती रहे तो फिर तुम उससे बरी जिम्मा हो जाओगे। और सुनो, मर्दों को दीन सीखना, इल्म सीखना, इल्म शरीयत, मुसलमानी क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं, ये सीखना मर्दों के लिए आसान है। इसके मौके हैं, जुमा आध पौन घंटे का बयान हर मस्जिद में मर्दों के लिए रखा जाता है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इस शहर के, मुल्क के बड़े उलमा में शुमार होते हैं। उन्होंने लिखा है कि खातून ने फ़ोन करके कहा कि मुझे मर्दों से, बल्कि आप लोगों से ये शिकायत है, जुमा का बयान रखते हैं मर्दों के लिए, ईद में बयान करते हैं मर्दों के लिए, मदरसे के जलसे होते हैं मर्दों के लिए, और इस्लाह मुआशरा के जलसे होंगे मर्दों के लिए, सीरत के जलसे होंगे मर्दों के लिए, और अगर किसी जलसे और प्रोग्राम में औरतों के लिए भी माकूल पर्दे के इंतज़ाम के साथ उन्हें पीछे या साइड में कहीं रखा जाए तो पूरी गुफ्तगू होगी मर्दों से मुतालिक, लेकिन औरतों के लिए क्या अहकामात हैं, उनके लिए सीरत के क्या पैगामात हैं, उनके लिए शरीयत की क्या तालीमात हैं, इस मुतालिक कोई माकूल इंतजाम नहीं किया जाता। मर्द तो जुमा में सुन लिया, ईद में सुन लिया, जलसे में सुन लिया, प्रोग्राम में सुन लिया, कुछ ना कुछ दीन शरीयत जान लिया, और औरतें घर में बैठी हुई 24 घंटे खाना बना के, कपड़े धो के, घर साफ करके जो फालतू टाइम बचा है क्या करेंगी? पहले जमाने में टीवी, अब मोबाइल लेकर सास बहू का सीरियल, फला खानदान का सीरियल देखते रहेंगी, ऐसे फिल्में देखते रहेंगी जिसमें या तो बहू को टार्चर किया गया, जिसमें सास को मारा गया, जिसमें खानदानों को तोड़ा गया, जिसमें कहीं भागने की, लव अफेयर की, मोहब्बत की बातें दिखाई गई। ये सब सारे मनाजिर यूट्यूब पर, सीरियल पर, फिल्मों में देखकर वो बिगड़ती रहेंगी, अखलाक बिगड़ेंगे, उनकी तहजीब और कल्चर बिगड़ेगा। पहले वैसी नहीं थी, अब बदल गई है। पहले ऐसी फैशन परस्त नहीं थी, अब फैशनेबल बुर्के में आ रही है। ये सारा तब बदलाव घर में रहते हुए औरतों में आ रहा है, लेकिन उनकी तरबियत के लिए कोई इंतजाम नहीं है, उनकी तरबियत के लिए कोई इंतजाम नहीं है। बहुत मुश्किल से दावत व तबलीग के साथियों ने मस्तूरात की जमात का निज़ाम बनाया, गनीमत है उससे 100 में से 10% औरतें तो तरबियत याफ्ता बन रही हैं, बाकी 90% तबका अभी भी गैर तरबियत याफ्ता है, अभी भी गैर तरबियत याफ्ता है। पाकी नापाकी के मसाइल, नमाज छोड़ने और पढ़ने के मसाइल, तयम्मुम और वुज़ू के मसाइल, नमाज टूटने के मसाइल, ज़रूरी अकाइद से भी घर की औरतें वाकिफ़ नहीं हैं। आप में से कितने मर्दों ने अपने घर के हालात देखे होंगे कि आप 11, साढ़े 11, 12 बजे नहा धोकर कपड़े पहनकर जुमा का बयान सुनने या नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गए। आते हुए आपने अपनी बीवी को, माँ को, बहन को देखा घर झाड़ रही है, पोछा कर रही है, खाना बना रही है। और जुमा के दिन तो हैदराबादियों में, हम लोगों में तो मज़े के डिश पकना है, इसलिए डबल काम लगाएंगे। और जाग हम नमाज पढ़ के बयान सुन के जाने तक भी वो पकाती धोती ही रहेंगी। जुमा की नमाज अभी तक नहीं पढ़ी है, पहले तुम्हारा पेट भरेंगी, उसके बाद वक्त निकल रहा हो जल्दी जल्दी 4 रकात नमाज से फारिग होंगी। कितने घरों में नहीं देखा है आप लोगों ने? जुमा की अज़ान के बाद कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जो जुमा के लिए हरज हो। अगरचे के लिए ये हुक्म मर्दों के लिए है, लेकिन एहतमाम के मसले में औरतें कितनी कोताही करती हैं जुमा के दिन भी बर वक्त ज़ोहर की नमाज अदा करने के हक में।
ये सब कोताहियां क्यों हैं, ये बिगाड़ क्यों हो रहा है। और फिर समाज में देखा जाए जिस कदर तरबियत की ज़रूरत मर्दों को है, तालीम की ज़रूरत मर्दों को है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत औरतों को है। क्या कहते हैं हम लोगों का नारा क्या है, मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो समाज पढ़ा। मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा। इसलिए मर्द को पढ़ाने से ज्यादा औरत को पढ़ाएंगे तो पूरा खानदान सुधरेगा। कितने हैं जो औरतों को पढ़ा रहे हैं, कितने हैं जो अपनी बहू बेटियों को दीनी तालीम और तरबियत दे रहे हैं। बल्कि नहूसत की बात तो ये है, अफसोस से ये कहना पड़ता है, मर्द जो स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले हैं बड़ी मुश्किल से 10th एग्जाम पास कर लिया तो गनीमत है। वो भी लास्ट ईयर एक पेपर में चला गया, उससे पहले 2 पेपर में चला गया। बाज तो 10 का एग्जाम 10 बार में पास होंगे, 10 बार में पास होंगे 10 का एग्जाम। अब वो हुआ कि नहीं हुआ, फौरन ऑटो चलाना सीख लो, ड्राइविंग सीख लो और बंडी डालना सीख लो। अब बस अब उसके बाद जॉब पे या नौकरी पे किसी भी काम पे लग जाओ और उधर क्या होगा, अपनी बहन को कॉलेज भेजेंगे, अपनी बहन को यूनिवर्सिटी भेजेंगे। 10 के बाद मुसलमान लड़के पढ़ना गवारा नहीं करते और 10 के बाद लड़कियों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजा जाता है और वहां पर दूसरे मज़ाहिब के लोग डिग्री भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जब वहां पर क्लास में मुसलमान लड़की को कोई क्वेश्चन हो और कोई मसला हल करना हो तो वैसे मौके पर बाजू हेल्प लेने के लिए कोई मुसलमान लड़का नजर नहीं आएगा। मजबूरन वो गैरों से, दूसरे मजहब के लोगों से पूछेंगी और आते जाते 10 बार उनसे वास्ता होगा तो अंजाम ये देखने में आ रहा है, 10 मुसलमान लड़कियां गैरों के हवाले होती जा रही हैं। क्या आज नहीं है ये समाज में? डिग्री कर लिया तो बड़ी मुश्किल से पास हुआ, 10 कर लिया तो बड़ी मुश्किल से पास हुआ, आगे तालीम जारी रखने का शौक नहीं, मर्द हो के बहनों को, बेटियों को पढ़ा रहा है गैरों के साथ आते जाते हुए। और फिर क्या कहते हैं कि औरत को पढ़ाओ तो उससे खानदान बनेगा। कौन सी पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई पढ़ाने से खानदान बनेगा? जहां से पर पिग और डॉग और डॉल ये सिखाया जाता उससे खानदान बनेगा। जहां से पर्दा हटाकर बेपर्दगी के साथ, को एजुकेशन के साथ लड़के लड़कियां बैठकर नाच भी रही हों, वो अपना शो स्टेज पर दिखा रही हों और वो अपनी कमर और अपने पैरों के जरिए से अपनी झलक दिखा रही हों, इससे खानदान बनेगा। अब बताओ, पूरी दुनिया का सर्वे करके औरतों के एजुकेशन के सिलसिले में सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला मुल्क अमेरिका है। अमेरिका से ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें आप कौन से मुल्क में दिखाएंगी? और सबसे ज्यादा बेहयाई अमेरिका में आपको मिलेगी। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं, तहजीब याफ्ता लोग हैं, तो उनमें तो खानदान बनना चाहिए था, खानदान में सुकून आना चाहिए था। फिर क्यों वहां हर 45 मिनट में एक रेप होता है? क्यों वहां पर हलाल बच्चों से ज्यादा हराम की तादाद बढ़ी हुई है? क्यों वहां पर बीवियां रखने से ज्यादा रखेलों को रखना फैशन बन गया है? क्या मालूम हुआ? दुनिया की वो तालीम, असरी वो तालीम जिससे इंसानियत, तहजीब, मजहब, बड़े छोटे और अल्लाह और रसूल, आखिरत का इल्म ना सिखाया जाता हो, उससे कोई खानदान नहीं पनपेगा। बल्कि हजरत थानवी फरमाते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी की तालीम लड़कियों को देने से, सुन लो, वो तालीम नहीं है बल्कि तजहील है। उनको जाहिल बनाना है। उस तालीम से तो जाहिल बन के रहना बेहतर है। पर्दे पर एतराज, सास की खिदमत करने पे एतराज, शोहर की इताअत और बच्चों की तरबियत करने पे एतराज, एयर होस्टेस बनने पे फख्र है और शोरूम में और दुकानों पर वहां पर कैशियर की जगह बैठने पर फख्र है, होटल में काम करने पर फख्र है, कंपनी में काम करने पर फख्र है, लेकिन शोहर के यहाँ काम करने पे फख्र नहीं है, बच्चों की तरबियत के लिए काम करने में फख्र नहीं है, सास बहू की खिदमत करने में फख्र नहीं है। यहां आए दिन झगड़े होंगे। मुसलमान समाज में एक रस्म है, शादी के टाइम पर दुल्हन को सर पे कुरान रख के दे के भेजते हैं।
जो जोड़ा जहेज का, जो जनाजे का, कफन दफन का जो सामान दे के भेजने का रिवाज है, उसमें कुरान और उस कुरान का एक बेहतरीन गोल्ड कलर का एक संदूक भी देकर भेजा जाता है। क्या करना है वो संदूक ले जाके उसको? संदूक नहीं दिए, अरे संदूक यहीं भूल के चले गए, कुरान यहीं भूल के चले गए। कुरान के शुरू से लेकर आखिर तक एक हर्फ नहीं सिखाया। उस सूरे के अंदर मौजूद अल्लाह ताला ने पूरे कुरान के अंदर कहीं मर्दों के नाम पर सूरतुर रिजाल, मर्दों का सूरा कहीं नाजिल नहीं किया, लेकिन औरतों के नाम पर सूरतुन निसा, औरतों का सूरा अल्लाह ने नाजिल किया। किस बाप ने, किस माँ ने अपनी बेटी को सूरह निसा और उसका तर्जुमा पढ़ा के भेजा है? सूरतुन नूर, जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों के लिए 10 अहकामात रखे हैं। अल्लाह के नबी का हुक्म है अपनी बेटियों को, घरवालियों को सूरह नूर सिखाओ, उसकी तालीम दो, इससे उनके अंदर घरेलू रहन सहन का सलीका पैदा होगा। कितनी माओं ने अपनी बेटी को शादी से पहले यह सूरा सिखाया है। कुरान देने का रिवाज तो है, कुरान सिखाने का रिवाज नहीं है। और बहुत से तो लड़की को पढ़ाने से क्या कर फायदा होता, शादी के बाद फिर वही बर्तन धो लेना, वो बच्चों को धो लेना, वो घर धो लेना। इस वास्ते थोड़ा बहुत पढ़ा के शादी करके भेज दो। बच्चियों का मकसद सिर्फ धो लेते रहना है, बच्चियों के जिम्मे तरबियत नहीं है उनकी औलाद की। आज तुम्हारी बेटी कल के दिन बच्चों की माँ नहीं बनेगी, वो किसी की बीवी नहीं बनेगी, वो किसी की सास नहीं बनेगी, किसी की बहू नहीं बनेगी। तो एक माँ को, एक बेटी को, एक बहू को, एक सास को कैसे होना चाहिए, उसके लिए तरबियत और तालीम की जरूरत नहीं है। इस वास्ते नौजवानों में, माँ बाप में यह जहन बन गया, लड़कियों को थोड़ी बहुत तालीम दे के आगे बढ़ा दो। इसके लिए क्या करते हैं, लड़के को पढ़ाएंगे तो हाई फाई स्कूल में जहां पर 30 से 40 हजार उनको फीस देना पड़ता हो, और बेटियों का एडमिशन दिलाएंगे 300-400 वाली स्कूल में जहां पर सादगी से पढ़ ले। और अगर बहुत ज्यादा डेढ़ होशियारी आ गई तो क्या करते हैं, डिग्रियां, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियर, लॉयर सब बनाएंगे। क्या मकसद है, रिश्ते अच्छे आएंगे। ये डिग्रियों को देख के आने वाले भी रिश्तेदार होते हैं। पहले तो खूबसूरती, मालदारी, खानदान, ये सब देख के रिश्ते भी लाने वाले थे। अब क्या देख के आ रहे हैं, बच्ची कहाँ तक पढ़ी है, तुम्हें कब्र में दफनाने तक पढ़ी है। यानी अगर कुछ भी उंगली करे तो जल्दी FIR दर्ज करा के तुम्हारे पूरे खानदान को खींचने तक पड़ी है। अब ले जाओ घर उसे। जिन लड़कियों को यह तालीम दी जाती है कि उन्हें खानदान संभालने का सलीका नहीं सिखाया गया, शोहर के हुकूक नहीं सिखाए गए। कितने माँ बाप ऐसे हैं, बेटी की शादी के बाद दामाद अगर उल्टे दिमाग का निकल गया तो फिर कहते हैं बहुत तलाश किए साहब, अजीब किस्म का बंदा मिल गया है, ना बीवी का ख्याल, ना बच्चों का ख्याल, ना फला ख्याल। अब सवाल यह है, जो माएँ अपने बेटी के शोहर के बददिमाग होने पर शिकायत करती हैं, तस्लीम है हमें कि वो उल्टे दिमाग का है, खराब मिल गया है, लेकिन सवाल यह है कि उस दामाद को तरबियत करने वाली कौन है, किसने उसे वैसा उल्टे दिमाग का बनाया? वो भी तो कोई एक औरत ही है जो अपने बेटे को इस तरह की तरबियत दी है। अगर माँ अपने बेटे को इस नीयत से तरबियत देती कि कल के दिन मेरा बेटा बड़ा होने के बाद किसी का दामाद बनेगा, किसी का शोहर बनेगा, अगर मैं अपने बेटे को अच्छी तरबियत दूंगी तो कल के दिन ये किसी बीवी के लिए एक अच्छा शोहर बन सकता है, ये अच्छा दामाद बन सकता है। अब दामाद खराब मिलने की शिकायत है और उधर तरबियत करने वाली खुद औरतें, दामाद को तरबियत करने वाली खुद औरतें होती हैं। तालीम के सिलसिले में, तरबियत के सिलसिले में बड़ी कोताही मुस्लिम समाज से होती है। आज बताएं, पूरी दुनिया के मुसलमान, इक्का दुक्का कोई मुल्क होगा जो गरीब होगा, यहां जितने अहबाब बैठे हैं, आप अपनी जिंदगियों को थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर देखें। आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले आपका घर कैसे था, आपके कपड़े कैसे थे, आपकी गाड़ी कैसे थी, आपके खाने कैसे थे? आज से 40 साल पहले ऐसे एसी के, कूलर के और बड़े शानदार सड़कें, बड़े ठाट बाट के कपड़े, 4-4 तरह के सालन, लंबे लंबे दस्तरखान और 4-4 लाख के फंक्शन हॉल, ये सब आज से 40 साल पहले थे।
अल्लाह ने आज की इस दुनिया में जिससे हम गुजर रहे हैं, बेहतरीन खाने, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन मकानात, हर चीज में अल्लाह ने पहले से ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी वाले अल्लाह ने दिया है। उस सब के बावजूद बताओ आज हमारे घरों में कितना सुकून और राहत है, आज हमारे घरों में कितना खानदानों का मिलन है, कितना हम भाईचारगी, भाई भाई के लिए, बहन के लिए, खानदानों के लिए कितनी मोहब्बत है। सामान्य राहत तो बढ़ गया लेकिन राहत खत्म हो गई। रिश्तेदारों से पहले जमाने में मिलने के लिए 6 महीने में, साल में, ईद के मौके पर खाला से, फूफी से मिलने के लिए जाते थे, और आज तुम्हें मोबाइल मिल गया है लेकिन बताओ 6-6 महीने हो गए कभी अपने चचा की खैरियत तक नहीं पूछा है। और सिर्फ यह कि मोबाइल आ जाने से बहुत सहूलत हो गई, अच्छे कांटेक्ट हो सकते हैं। किससे? सिर्फ इस स्क्रीन से तुम टच में हो, बाकी सबसे तुम कटे हुए हो। ये टच वाला मोबाइल है, इससे तुम टच में हो, बाकी सब किसी से तुम टच में नहीं हो। खानदान में किसी के साथ कोई जोड़ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। और आज बेहतरीन असबाब राहत होने के बाद भी इतनी बेसुकूनी क्यों है? बेहतरीन दस्तरखान बन गया, बिरयानी बन गई, डबल का मीठा बन गया, फला सब तैयार हो गया, लेकिन उधर बीवी की सूरत इतनी हाथी जैसी फूली हुई है, इधर शोहर इतना मुंह फैला के लेटा बैठा हुआ है, खाने मजेदार हैं लेकिन घर का टेंशन इतना है कि खाया नहीं जा रहा है। कपड़े इतने शानदार हैं कि शादी में जो कपड़े लाए थे माँ के घर से 6-6 साल तक अलमारी से निकाली नहीं है, और फिर लेती जा रही है, लेती जा रही है। क्या कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है तो दूसरी अलमारी खरीदनी पड़ रही है। कपड़ों का एक ढेर लगा है, खानों का एक ढेर लगा है, इन सब के बावजूद भी राहत और सुकून कोई नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हर मर्द अपने हक की फिक्र में है, दूसरे का हक अदा करने का टेंशन नहीं है। मेरा हक मुझे मिलना, बस दूसरे के लिए मेरे जिम्मे क्या हक है मैं वो दे दूं, उसका टेंशन नहीं है मेरे को। मैं कैसे बात कर रहा हूं, कैसे रह रहा हूं, मैं बीवी के साथ कैसे रहूं, माँ बाप के साथ कैसे रहूं, इसका कोई टेंशन नहीं है। मेरे साथ दूसरे कैसा रह रहे हैं मैं ये देखूंगा बस। हर आदमी अपने टेंशन की फिक्र में सबको टेंशन में मुब्तला कर दिया है, अपनी राहत की फिक्र में सबका राहत और सुकून छीन लिया है। शादियां पहले कैसी होती थी? इतने लाखों रुपए खर्च किए जाने की जरूरत पड़ती थी जितने आज खर्च हो रहे हैं। लेकिन बताओ, जितना पहले जाहिलियत के जमाने में लड़कियां घर आबाद रखती थीं, गांव देहात में निकाह हो रहा था, जहां शादी होके बेटी जाने के बाद शोहर के साथ खेत में जाके काम करना पड़ता था, भैंस के दूध निकाल के लाना पड़ता था, और मकानात को पूरा गोबर से लीपना पड़ता था। ऐसी जगह पर भी जाकर बेटियां घर आबाद करती थीं, और आज एसी के घरों में जाकर भी 20 दिन के अंदर खुला तलाक लेके आ रही हैं। 20 लाख रुपए खर्च किया निकाह में, आज से 8 साल पहले की बात है। 20 लाख रुपए खर्च किया निकाह में, और 20 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि तलाक हो गई है। और ये 20 लाख रुपए कमाने में तुम्हारा बाप दादा याद आ जाएगा, लेकिन 2 दिन में वो 20 लाख रुपए उड़ा दिया और घर भी बर्बाद हो गया। इतने खर्च होने के बाद भी क्यों रिश्ते नहीं जुड़ते हैं, खानदान नहीं संभलते हैं, रिश्तेदारियां नहीं निभती हैं, तालीम तरबियत नाम की भी नहीं है। और सबको ये गुमान है कि हमने बहुत तालीम हासिल की है और हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, यूट्यूब यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, गूगल हमारे सबसे बड़े प्रोफेसर हैं, और इस वास्ते हमें किसी मौलाना और मुफ्ती साहब की ज़रूरत नहीं है। कितनी बर्बादी समाज में औरतों की तालीम और तरबियत नहीं होने की वजह से आ रही है। पहले ज़माने में तो खुला के मसाइल कम थे, तलाक के ज़्यादा थे, और इस ज़माने में तलाक के मसाइल से ज़्यादा खुला के मसाइल हैं। बड़ी ढटाई से लड़की ये कह देती है कि छोड़ दो। अगर यकीन नहीं आता है मेरी बात पर तो किसी मुशाता से, रिश्ते लगाने वालों से एक बार पूछ लो, तुम्हारे पास कुंवारी लड़कियों के बायोडेटा कितने हैं, शादी होकर खुला हुई लड़कियों के बायोडेटा कितने, एक बार जाके पूछ लो किसी ऑफिस में, सियासत ऑफिस में। वहां तुम्हें यकीन आ जाएगा कि पढ़ी लिखी स्कूल और कॉलेज की, जिसे तुम एजुकेटेड कहते हो,
और हम उसे वेल एजुकेटेड भी नहीं कहते, एजुकेटेड भी नहीं कहते, बल्कि वेल ट्रेंड कहते हैं। जिस तरह बंदर को और खिंजीर, जिस तरह शेर को तरबियत करने के बाद एक चाबुक पर उछलकर उधर कूदता है, सर पे चढ़ जाता है, किसी की टोपी खींच के लाता है, उसे वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं कहते। वैसे ही आजकल के पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नहीं, वेल ट्रेंड हो रहे हैं। कैसा वहां से चुरा के लाना है बस ये सिखाओ हमारे को, कैसा वो उसका घर दबाकर अपना घर बनाना है सिखाओ बस। इस वास्ते पूरे ऑफिसेस में बैठे हुए सामने आने वाले की मजबूरी दूर दूर तक भी नहीं देखेंगे, अपना फार्म हाउस बनाने की फिक्र है, अपने वो कर्जे उतारने की फिक्र है। क्या पता चला इंसानों को इंसानियत की तालीम नहीं दी गई है, इंसानों को हैवानियत की तालीम दी गई है। क्योंकि जंगल में ना कोई कानून होता, ना कोई पुलिस स्टेशन होता, ना कोई कोर्ट कचहरी होती। आज मुसलमानों में मुफ्ती साहबों को छोड़ दीजिए, दारुल कज़ा छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो आने वाले 3% भी नहीं है। महिला मंडल चले जाओ, पुलिस स्टेशन चले जाओ, कोर्ट कचहरी चले जाओ, वहां पर केसों में गैर ज्यादा मिलेंगे या मुसलमानों के ये खुला तलाक के प्रॉपर्टियों के झगड़े केसेस ज्यादा मिलेंगे, जाके देख लो। क्यों? आपके बाप ने तो आपकी तरबियत की है ना साहब, हमारे बाप ने तो नहीं किया, आपके तो किए, तो आप क्यों इन कोर्ट कचहरियों में दिखाई दे रहे हैं? आप तो वेल एजुकेटेड हैं। कोर्ट कचहरियों में गैरों के सामने अपने बेडरूम की बातें सुनाकर शर्मिंदा होने से तो बेहतर था तुम्हें कब्रिस्तान में दफन हो जाते। जिन बातों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहली रात गुजरने के बाद अपने दोस्तों को सुनाना भी इतनी सख्ती से मना फरमाया कि अगर सुनाता है तो वो बेडरूम में सोहबत नहीं किया है, बल्कि सड़क पर एक गधे और गधी की तरह सोहबत किया है। ऐसी सख्त वईद अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। और आज क्या है, किसी जलील और दलित और गिरी हुई जात वाले पुलिस के सामने भी और जज के सामने भी अपने बेडरूम की सारी बातें सुनाने के लिए औरत तैयार है, लेकिन खैर खाही, मोहब्बत, हमदर्दी, इताअत के साथ जीना करने और जिंदगी गुजारने तैयार नहीं है। क्या वजह? कॉलेज की तालीम की कमी है या कुरान हदीस की तालीम और तरबियत की कमी है? आपको मालूम होना चाहिए, एक वकील शादी होने के बाद जब बच्चा बीवी हमल से होती है, फौरन उसकी बीवी एक बकरी खरीद के घर में ला लेती है, उसी बकरी का दूध पीती है, घर का पानी तक इस्तेमाल नहीं करती, शोहर की कमाई का एक पैसा इस्तेमाल नहीं करती। वकील शोहर ताज्जुब से बीवी से पूछता है कि क्या मेरी कमाई पर तुम्हें डाउट है कि अपनी बकरी का दूध पीती हो, मेरा कमाया हुआ नहीं खाती हो? तो बीवी कहने लगी, मुझे तुम्हारी कमाई हराम होने का यकीन नहीं है, लेकिन डाउट तो है और मेरे पेट में बच्चा है। मैं इस बच्चे को अपने शोहर की डाउटफुल वाली कमाई नहीं खिलाना चाहती। अपनी मेहनत से मेरे माँ बाप ने जो मुझे दिया उसमें से बकरी खरीद के लाई, उसी का दूध पीकर गुजारा कर लूंगी। डिलीवरी होने और उसके बाद तक भी जब तक शोहर ने वो जॉब नहीं छोड़ी, उस वक्त तक उसने अपने शोहर का दाना तक नहीं खाया। और जब उस माँ के पेट से जन्म बच्चा लिया तो अल्लाह ने उसे अल्लामा इकबाल बनाया। अल्लाह ने उसे अल्लामा इकबाल बनाया है। माएँ जब ऐसा बच्चों के लिए हलाल हराम के फर्क के साथ तरबियत करती हैं तो फिर कौमों को ऐसे लोग मिलते हैं। और आज माओं के पास हलाल हराम, कर्जे, सूदी, बस हमारे ख्वाहिशात पूरे होने चाहिए। फलां की शादी है, गली में हमारी दोस्त की, फ्रेंड की, साली की, सास की, बेटी की, उसका रिश्ता दूर दूर जाके हजरत आदम से जाके मिलेगा, फिर भी उसकी शादी में जाने के लिए हम नया जोड़ा खरीदना है, उसके लिए पैसे नहीं है तो क्या करो? कर्जे लो, सूदी कर्जे लो। अब तो बहुत से तंजीमें ऐसा काम कर रही हैं, शादीशुदा लड़कियों को घर से बाहर निकालने के लिए उनकी तरफ से सूदी कर्जों के ऑफर चलते हैं। वो सूदी कर्जों के ऑफर
ऑफर लेकर लड़कियां, औरतें, मालूम है शोहर की कमाई इतनी नहीं है कि तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो सकें, लेकिन अगर घर के सामने से कोई कपड़े वाला गुजरा तो एक जोड़ा खरीदना मेरी जिम्मेदारी है, नहीं खरीदूंगी तो मेरी खानदान की इज्जत चली जाएगी। अगर सामने से कोई चादर वाला गुजरा, एक चादर खरीदना जरूरी है, जूते चप्पल वाला गुजरा वो खरीदना जरूरी है, यहां तक के पूरे घर को एक दुकान बना लेगी। और कर्जे कहां से अदा होगी? इसका बाप अदा करेगा, इसका शोहर अदा करेगा। कौन अदा करेगा? उन कर्जों के लिए शोहर सूद लेना पड़े, औरत को ही सूद लेना पड़े और उससे इज्जतें नीलाम होना पड़े, लेकिन ख्वाहिशात नहीं छोड़ेंगे, सूद लेते रहेंगे। कितनी मुसलमान लड़कियां मुस्लिम एरियों की ऐसे लोगों के सूदी कर्जे में मुब्तला हैं, चूंकि खुलेआम ये बात नहीं बोली जा सकती है, सिर्फ इशारे में बोलना पड़ रहा है। ऐसे लोगों से कर्जों में मुब्तला हैं बाज मुसलमान औरतें कि वो कर्जा अदा ना होने की वजह से जिस्म फरोशी पर मजबूर हो चुकी हैं। सिर्फ किस वास्ते? ईद के चंद जोड़े, फंक्शन के मौके पर चंद कपड़े, इसकी वजह से इज्जतें नीलाम हो रही हैं। और ये कौन है? वो मुसलमान माएँ जिन्होंने अपने घर की दहलीज में किसी गैर महरम की निगाह पड़ना तक गवारा नहीं किया, किसी गैर महरम को घर में दाखिल होना गवारा नहीं किया। मर जाना गवारा है आग में जलकर, मर जाना गवारा है आग में जलकर, लेकिन बचाने के लिए अगर कोई गैर महरम आदमी आगे आता है तो उसके हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों में, इंसानों में आधा समाज औरतों का रखा है, आधा समाज। आप देख लो, आपके घर में हर बंदा देख ले, अपने घर में मर्द ज्यादा हैं, औरतें ज्यादा हैं, और पैदा होने में बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं। समाज का आधा हिस्सा औरतें हैं और उनकी तालीम और तरबियत के लिए हमारे पास मुनज़्ज़म कोई इंतज़ाम नहीं है। उनकी इस्लाह व तरबियत के लिए कोई, और सुनो, मर्दों का आलिम मुफ्ती हो जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर मुफ्ती साहब से हर औरत पूछने की अहल नहीं होती, और फिर अपने ज़रूरी मसाइल मर्दों के वास्ते से पूछने की ताकत हो तो मर्द ऐसा नालायक होता है कि औरत क्या पूछना चाह रही है उसे समझ में नहीं आता, वो डायरेक्ट मर्दों से सवाल भी नहीं कर सकती। और हर मर्द उलमा से मसाइल पूछकर अपनी घर की औरतों को बताने का अहल भी नहीं होता है। इस वास्ते उम्र क़ज़ा की नमाजें, तिलावत के मसाइल, प्रॉपर्टी के मसाइल, किसी भी मसले में औरतों को नॉलेज तक 0% की भी नहीं होती है। और बस पढ़ी लिखी किसे शुमार करते हैं हम लोग? जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हो तो ही हमारे नज़दीक पढ़ी लिखी है। हाफिज़ा बनाएंगे, आलिमा बनाएंगे, कुरान सिखाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? बल्कि बहुत तो ये गुमान करते हैं कि बच्ची को हाफिज़ा कैसा बना सकते, हाफिज़ा बना सकते, बच्ची को बाद में चल के भूल जाती ना। तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसका खौफ नहीं था? अल्लाह के नबी हज़रत हफ्सा को, उम्मे सलमा को और कई सहाबियात को कुरान की हाफिज़ा बना रहे हैं, और वो हाफिज़ा बन रही हैं। जब कुरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फाइनल उसे लिखने के लिए कुरान का एक नुस्खा, एक कापी मंगा रहे हैं, तो वो कापी किसके पास है? हज़रत हफ्सा के पास है। उस वक्त की सबसे बड़ी हाफिज़ा, कुरान की हाफिज़ा, उनके पास मौजूद वो कॉपी देखकर हज़रत उमर फाइनल कुरान का नुस्खा तैयार कर रहे हैं। और आज मुसलमान समझता है कि बच्ची को हाफिज़ा बनाएंगे तो भूल जाएगी, और सहाबियात को एहसास नहीं था कि हाफिज़ा बनना चाहिए। कैसी अजीम थी वो माएँ जिन्होंने अपने पेट में बच्चा आते ही कुरान की तिलावत शुरू की और कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया। बच्चे की डिलीवरी होने तक 9 महीने के अरसे में 17 पारे उस माँ ने कुरान के हिफ्ज़ कर लिए। बच्चा पैदा होने के बाद 3 साल के बाद मकतब में जाकर उस्ताद जब बिस्मिल्लाह पढ़ाता है तो बच्चा 17 पारे देखे बगैर सुना देता है। कैसी अजीम थी वो माएँ जो 2 साल बच्चे को दूध पिलाते हुए दूध के 2 साल के अरसे में कुरान की तिलावत इतनी कसरत से करती हैं कि बच्चा दूध छोड़कर बोलना शुरू करता है तो पूरा कुरान मजीद उसे हिफ्ज़ हो चुका है। और कैसी अजीम थी वो माएँ जो फजर की नमाज पढ़कर फजर के बाद आधा 1 घंटा
कुरान की तिलावत करना ज़रूरी समझकर बैठ जाती थी। और जब गलियों से मुसलमानों की गुजरा जाता था तो हर घर से कुरान पढ़ने की तिलावत की आवाज़ें आती थी। आज शायद पूरी मुसलमानों की बस्ती में घूम लिया जाए, किसी एक घर से भी कुरान पढ़ने की या तिलावत की आवाज़ आती हो, वो तो दूर की बात, फजर की नमाज भी पढ़कर वहाँ कोई औरत बैठकर जिक्र कर रही, इसका भी तसव्वुर ख़त्म है। और कहाँ वो मुसलमानों का मुल्क और मुसलमानों की शान। बगदाद में एक शहजादा ऐलान करता है कि मुझे एक दीनदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना है, तो जिस घर में हाफिजा लड़की है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो जिसके घर में हाफिजा लड़की है वो अपने घर की खिड़की में चिराग जला दे तो हम समझेंगे कि इस घर में लड़की हाफिजा है, हम वहाँ रिश्ता करने जाएंगे। दूसरे दिन रात में जब देखा जाता है तो पूरे शहर के हर घर की हर खिड़की में चिराग जल रहा है और मुसलमान खवातीन ये पैगाम देती हैं कि हम में से हर घर में लड़की हाफिजा है। अब शहजादा निकाह के लिए परेशान दूसरे दिन ऐलान करता है कि अब सब घरों में हाफिजा हैं तो किससे निकाह करें। अब दूसरा ऐलान ये होता है कि कुरान हाफिज होने के साथ साथ जो हदीस की भी हाफिजा हो। उस ज़माने में बुखारी शरीफ जैसे बड़ी किताब है, मुअत्ता मालिक बड़ी किताब थी, ऐलान करता है कि जो लड़की मुअत्ता मालिक की हाफिजा है वो अपने घर में चिराग जला दे तो हम उसके यहाँ निकाह कर लेंगे। दूसरे दिन देखा जाता है कि आधा गांव ऐसा है जिसमें हर खिड़की में चिराग जल रहा है। वो खिड़की का रोशन चिराग सिर्फ वो रोशन अपनी चिराग की रोशनी में नहीं था, बल्कि मुसलमान नस्ल के बारे में पैगाम दे रहा था कि मुसलमान घरानों में जब ऐसी तरबियत होती है तो इस्लाम का मुस्तकबिल और फ्यूचर भी ऐसा ही रोशन है। और हमारे घरों में लड़कियां ऐसी तरबियत पा चुकी हैं कि आने वाली नस्ल में हम जुनैद बगदादी, अब्दुल कादिर जिलानी जन्म दे सकती हैं। और आज मुसलमान घरानों में खवातीन अपनी बच्चियों को 10 सूरे को दुआए कुनूत और ज़रूरी मसाइल कब सिखाती हैं? रिश्ता आने के करीब है तो एक खातून फ़ोन करके कहती है आपके मदरसे में कुछ ऐसा ऑप्शन है कि 40 दिन 1 महीने में कुछ मोटा मोटा कुरान सिखा दें ताकि जब रिश्ते वाले आए तो हम बोल सकें हमारी बच्ची भी कुरान पढ़ के है। नौज़ बिल्ला, कुरान सिखाने की नियत से पढ़ाना नहीं है, कुरान को वाया यूज किया जाना है। बस इसके बहाने रिश्ते तय हो जाएं, इसके बहाने अच्छे जोड़े मिल जाएं। ये हाल हमारे मुस्लिम समाज का है। और वहां पर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हफ्सा बिनते सीरीन, मोहम्मद बिन सीरीन की बहन, सहाबा ख्वाब देखते तो ताबीर पूछने के लिए इन ताबई के पास आते। इतने बड़े ख्वाब के मुअब्बिर इनकी बहन 12 साल में कुरान की हाफिजा भी बन गई, आलिमा भी बन गई, मुफस्सिरा भी बन गई। अगर तजवीद में डाउट होता, किसी आयत के मतलब में डाउट होता तो वक्त का बड़ा इमाम इनसे आके पूछता कि इस आयत का मतलब क्या है। क्या उम्र है? 12 साल की उम्र है बेटी की। ये तालीम दी जाती थी बहनों को। आज बीवी घर में आती है तो बीवी हमारे जिस्मानी राहत के अलावा रूह के सुकून का कोई जरिया नहीं है। आंखें तो खुश हैं, दिल उसके मुताल्लिक गमज़दा है, सूरत तो बड़ी अच्छी है, सीरत बिगड़ी हुई है, और कुमकुमे और रोशनी के चिराग और दीवारों के ये नक्शो निगार ये सब बड़े शानदार हैं, लेकिन चैन सुकून राहत घर आबाद ईंट मिट्टी गारे से नहीं होते हैं। घर बनते ईंट मिट्टी गारे से हैं, लेकिन घरों में सुकून दिलों के जुड़ने से आता है, घरों में सुकून तालीम और तरबियत से आता है। उस जमाने में औरतों की तालीम को, लड़कियों की तालीम को फर्ज समझकर उनकी वो तरबियत की जाती थी। 30 साल हो गए, 30 साल शादी होकर मुहद्दिसीन का ग्रुप बैठकर बीवियों के बारे में पूछता है कि तुम्हारी बीवी कैसी, तुम्हारी बीवी कैसी। हजरत शाबी कहते हैं कि मेरी बीवी 30 साल हो गया निकाह हो के, आज तक एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, आज तक एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। ताज्जुब, 30 साल में एक बार भी झगड़ा, यहाँ 3 दिन में खुला हो रहा है, 3 दिन में तलाक हो रही है, वहाँ 30 साल में झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? पहली ही रात में बीवी ने कहा मोहतरम आपकी पसंद मेरी पसंद अलग, आपका खानदान मेरा खानदान अलग, आप बता दीजिए आपकी पसंद क्या है, वादा करती हूँ मौत तक आपकी पसंद के खिलाफ नहीं जाऊंगी। वो दिन था और आज का दिन है, कभी मेरे खिलाफ मेरी बीवी नहीं गई है।
दामाद खराब मिल जाए, बेटा खराब हो जाए तो टेंशन है, बेटियों की वजह से जो नस्ल बर्बाद हो रही है उस पर कोई टेंशन नहीं है। इस मस्जिद में छोटा सा निज़ाम रखा गया कि जुमा के बयान के लिए ख़वातीन का मुस्तकिल इंतज़ाम वज़ू खाने के ऊपर वाले हिस्से में किया गया, ताकि किसी ना किसी दर्जे में ख़वातीन को दीन की बात सुनाने का निज़ाम रहे। अगर इसे फ़ायदामंद समझते हो तो अपनी ख़वातीन को लाने का एहतमाम कर लो, अगर फ़ायदामंद नहीं समझते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है। और बाकी इसके अलावा घरों में बैठी ख़वातीन के लिए ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं, बड़े बड़े उलमा के निज़ाम चलते हैं, उनसे कांटेक्ट करके फालतू सास बहू के सीरियल दिखाकर ख़ानदानों को बिगाड़ने और ख़ानदानों को जहन्नम बनाने के बजाय उनकी तरबियत के लिए उससे ज्वाइन होने की कोशिश की जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।